स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट साहिल जदी। आज मैं बात करने वाला हूँ डेंगू बीमारी के बारे में। डेंगू बीमारी कैसे फैलती है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, इसके होम रेमेडीज़ यानी घर पे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और इसकी मेडिकेशन इसमें क्या दे सकते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेंगू बुखार जो कि मच्छर के काटने से हो जाता है, जिसमें फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है उसके काटने से ये डेंगू बुखार हो जाता है। डेंगू जो होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है और इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मच्छर काटता है, वो वही मच्छर कोई हेल्दी पर्सन को काट लेता है, तो उससे डेंगू स्प्रेड होता है। तो डेंगू के कॉज के बारे में जानते हैं, डेंगू कैसे होता है, कारण इसके। तो डेंगू की यही फीमेल एडीज जो स्पीसीज होती है मॉस्किटो की, एडीज इजिप्टी जो स्पीसीज होती है उसके काटने की वजह से ये हो जाता है। ये जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है, वही हेल्थी पर्सन के बाइट करता है, तो उसके ब्लड से कांटेक्ट करके उसमें ये वायरस फैल जाता है, जिससे हमें डेंगू बुखार आने लगता है और हमारे शरीर में वीकनेस होने लगती है और निरंतर बुखार आने के कारण हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है डेंगू के कारण। तो जानते हैं इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू बुखार में। तो इसमें बुखार आने लगता है बहुत ज़्यादा, सिर दर्द होने लगता है हमारे, और भूख कम लगने लगती है, डायरिया हो जाता है, बाकी शरीर में थकान जैसी लगने लगती है और घुटनों में हमारे दर्द होने लगता है और सुस्ती हो जाती है शरीर में और शरीर पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं, कैसे इसका पता लगाएं। तो एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करके फिर आप पता लगा सकते हैं। बाकी आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा के उससे पता लगा सकते हैं। बाकी प्लेटलेट टेस्ट करवा के, जिसमें डेंगू में हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डाउन होने लगती हैं। जैसे हमारी नॉर्मल प्लेटलेट्स 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, उससे ये डाउन होके गिरने लगती हैं प्लेटलेट्स और हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है। तो होम रेमेडीज क्या होती है डेंगू में, घर में हम क्या क्या दे सकते हैं मरीज को जिससे मरीज ठीक हो जाए। तो उसमें चुकंदर खिला सकते हैं उसको। चुकंदर खाने से उसकी प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है। बाकी पपीते का पत्ते खिला सकते हैं और उसके पत्ते का पानी पिला सकते हैं, जिससे उसका प्लेटलेट काउंट जल्दी इंक्रीज होगा। बाकी आंवला खिला सकते हैं। कीवी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। कीवी फल को एक बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको प्लेटलेट काउंट उनका जल्दी से इंक्रीज हो जाए। बाकी नारियल पानी उसको पिला सकते हैं। नारियल पानी से भी बहुत जल्दी रिकवर करता है पेशेंट, और बकरी के दूध से भी बहुत जल्दी घर में रिकवर कर जाता है पेशेंट। तो जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाना चाहिए। बाकी पैरासीटामॉल टैबलेट आप इसमें खिला सकते हैं। पैरासीटामॉल से आपका बुखार कम रहेगा, जिससे आपको शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। बाकी के बीपी मॉनिटरिंग निरंतर करवा सकते हैं। इसमें बीपी मॉनिटर करते रहें पेशेंट का, और सपोर्टिव केयर हॉस्पिटल में दे सकते हैं। हॉस्पिटल में सपोर्टिव केयर IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, जिससे उसके पानी की कमी ना हो। और कभी कभी जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए प्लेटलेट भी चढ़ाते हैं मरीज को, जिससे उसके प्लेटलेट काउंट मैनेज हो सके। तो ये इसके ट्रीटमेंट थे। बाकी इसके मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आती है कैरीपिल टैबलेट के नाम से आती है, जिसमें कैरी का पपाया होता है। इसको 1 से 2 टैबलेट पर डे दे सकते हैं। पतंजलि का गिलोय च्यवनप्राश आता है, जिसको 1 से 2 टैबलेट दिन में दे सकते हैं। इन दोनों आयुर्वेदिक दवाओं को देने से मरीज जल्दी से रिकवर कर जाएगा और डेंगू से सही हो जाएगा। तो आई होप हमारी वीडियो में आपको डेंगू बीमारी और इसके ट्रीटमेंट और इसके कॉजेज से रिलेटेड कंप्लीट और अच्छी नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।